चलो देखो, आप लोगों को आज फिजिक्स का बीमीय विश्लेषण पढ़ना है। बीमीय विश्लेषण देखिए ध्यान से, इसमें जो बीमीय विश्लेषण होता है इसका मतलब बीमा हम कैसे निकालते हैं पदार्थ का, या जो भी राशियां हम लोगों ने पढ़ी है। जैसे सबसे पहले हम मूल राशियों की बात कर लेते हैं। मूल राशियां वह राशियां होती हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम मूल राशि के नाम से जानते हैं। जैसे हमारी लंबाई हो जाएगी और द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, ताप हो जाएगा, ज्योति तीव्रता हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, ज्योति तीव्रता हो जाएगी, पदार्थ की मात्रा हो जाती है, पदार्थ की मात्रा 1 2 3 4 5 6 और एक साथ होती है वैद्युत धारा। ये हमारे 7 मूल राशियां हैं, ठीक है। इन 7 मूल राशियों की परिभाषा अगर पूछी जाएगी तो यही बता देना है, वह राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं अर्थात किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग मूल राशि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी के बाद इसका आ जाता है मूल मात्रक। देखिए मात्रक यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं मूल मात्रक। कोई पूछता मूल मात्रक क्या है? मूल जो राशियां हैं इनके मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। स्पष्ट परिभाषा, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक। लेकिन हमको यहाँ बीमा निकालना है। बीमा का तात्पर्य होता है मात्रक, यानी मात्रक ज्ञात करना होता है, यूनिट, ठीक है। इकाई क्या होगी इसकी। तो सबसे पहले हमें जो मूल राशियां हैं इनका अध्ययन करना है और इनके मात्रकों का अध्ययन करना है। जैसे लंबाई के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, हम लंबाई में क्या क्या बीमा के अंतर्गत मानते हैं। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, मोटाई हो गई, विस्थापन हो गया और दूरी हो गई। ये इतने में से कोई भी अगर राशि हमें दिखाई देती, सबका मतलब हम लंबाई के अंतर्गत ही समझेंगे। और एक होता ऊंचाई, और एक ऊंचाई भी होती है। इतना आपको इतना ही ध्यान देना है, इन सभी में से कोई भी एक आएगा, कोई भी आता है तो इन सबके लिए बीमा निकालने के लिए संकेत बनाया जाता है एल। और जो कैपिटल एल लिखा जाता है, याद रखेंगे हमेशा उसे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं बीमा निकालने के। बीमा की एकदम खास बात होती है कि इसे कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा और बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जो भी संकेत इसका होगा। ऐसा माना गया अगर कहीं लंबाई आपको दिखे, चौड़ाई, मोटाई, विस्थापन, दूरी, ऊंचाई, ये हमारे सब लंबाई के अंतर्गत आते हैं। मूल राशि में नहीं कहता 1 2 3 4 लगा, ये सब एक ही राशि को अलग अलग नामों से जानी जाती है। उसके बाद हमारा द्रव्यमान आ जाता है। ये जो द्रव्यमान होता है इसका हम लोग यम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यम से। और दूसरा जो हमारा समय होता है इसको टी से लिखा जाता है। और जो ताप होता है इसको थीटा से लिखा जाएगा। और जो तीव्रता होती है इसको सीडी से लिखा जाएगा। पदार्थ की मात्रा को मोल से लिखेंगे और जो वैद्युत धारा होती है उसको ए से लिखा जाता है। यही मूल मात्रक भी होते हैं। यही सब क्या है? मूल राशियों के मात्रक भी होते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले मूल राशि क्या है, तो ये सब 7 राशियां हमारी, इनके मात्रक क्या है, ये मात्रक होते हैं, इसी को मूल मात्रक कहते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है व्युत्पन्न राशि। आ जाता है व्युत्पन्न राशि। वह राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न, जो मूल राशियां हैं इनकी सहायता से अगर हम कोई राशि अन्य उत्पन्न करते हैं
तो व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। जितनी राशियां हम लोग पढ़ते हैं इन्हीं 7 राशियों के द्वारा ही ये राशियां उत्पन्न की जाती हैं। जैसे अभी आपसे हम बात कर ले छोटी बात, केवल चाल की बात करें, चाल बराबर क्या बोलते हो, दूरी बटा समय कह लेते हैं, यही कहते हो। अब देखिए दूरी जो है ये हमारी मूल राशि का एक हिस्सा है कि नहीं है? और समय जो है देखिए ये भी एक मूल राशि का हिस्सा ही है, ये देखिए समय। तो देखिए ये मूल राशियों की सहायता से ही एक अन्य राशि बनाई गई है, ये उत्पन्न की गई है, किससे? मूल के द्वारा। अब मूल उत्पन्न करने के लिए 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। इन 4 क्रियाओं में से कोई भी क्रिया लगा करके हम इन राशियों को उत्पन्न करते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ऐसे जो भी आप चाहें। आयतन निकालना होगा, मान लीजिए आयतन के लिए क्या निकाल लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऐसे अभी बल आपसे पूछ ली, बहुत लोग पढ़ते हैं बल का मात्रा क्या, तो बताइए। बल बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। अब ये द्रव्यमान हमारी मूल राशि है, गुरुत्वीय त्वरण भी एक व्युत्पन्न राशि है, इससे उत्पन्न किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे राशियों जो भी बनाई जाती हैं, मूल राशियां या व्युत्पन्न रहते हैं, इनके बनाने में ही ये राशियां प्रयोग की जाती हैं। तो इतना तो आप लोग समझ गए हैं ना, मूल राशियां क्या होती हैं, इनका संकेत जो होता है, ठीक है। ये आप इसे नोट कर लीजिए, संकेत इसका नोट कर लीजिए फट से। बीमा निकाल रहे थे तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ संकेत बताए गए थे, जैसे लंबाई और दूरी, ध्यान दीजिए भैया, लिख रहे हैं लंबाई दूरी समय, सॉरी लंबाई दूरी विस्थापन और ऊंचाई, लंबाई दूरी ऊंचाई चौड़ाई और गहराई भी आ जाती है कहीं कहीं, गहराई मोटाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दूरी विस्थापन ऊंचाई गहराई मोटाई, ये सब में से अगर कोई भी एक आता तब के लिए जब समय रहेगा तो इसके लिए टी। द्रव्यमान का फिर लिखेंगे ब्रैकेट में, द्रव्यमान है तो यम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान है तो कुछ भी है नहीं, केवल हमें इन संकेतों को पहचान करके चलना है। ये संकेत आप याद रखेंगे तो कोई भी बीमा होगी आप तुरंत निकाल सकते हैं। और बीमा ही नहीं, उसके मात्रक जो होते हैं उससे भी आप याद करते हैं, मतलब कि प्लस 2 मात्रक 3 मात्रक होते हैं, ये सब हम बीमा से ही याद करते हैं। तो लंबाई हो गई, चौड़ाई, समय दूरी विस्थापन, और एक हो जाएगा हमारा वैद्युत धारा। ये सब मुख्य है, बाकी और सब ज्यादा नहीं होते हैं। वैद्युत धारा, इसके लिए कैपिटल ए होता है। और जो भी होगा संकेत में लिखते चलेंगे। तो देखिए हम आपको यहाँ निकालना सिखा रहे हैं। सबसे पहले कैसे आप निकालोगे, बीमा कैसे निकाली जाती है, बीमा निकालना, ठीक है। बीमा ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले छोटे हम व्युत्पन्न राशि चल रहे हैं ताकि आप स्पष्ट से ज्ञात कर सके। सबसे पहले जैसे हम क्षेत्रफल को लेते हैं, पहला नंबर क्षेत्रफल की बीमा निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का पहले जिसकी बीमा आपको निकालनी होगी उसका फार्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्षेत्रफल किसकी बात की जा रही है, आयताकार क्षेत्रफल की बात की जा रही है, वर्गाकार की बात की जा रही है, ये सब आपको बाकायदे से याद होना चाहिए। तो क्षेत्रफल अगर हम आयताकार की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, कुछ है नहीं। अब लंबाई देखिए ध्यान से, लंबाई अगर आएगा यहाँ देखिए लिख दिया गया है, चौड़ाई आ जाएगा देखिए यहाँ लिख दिया गया है, देख रहे हैं ना ध्यान से। लंबाई और चौड़ाई दोनों के लिए क्या लिखा गया संकेत, यल, तो ऐसे लिख देंगे यल, और इसे भी लिख देंगे यहाँ यल, ठीक है। और दोनों का जब गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल की जो बीमा हो गई, क्षेत्रफल की जो बीमा निकल कर आई वो क्या हो गया, एल स्क्वायर। अब इसी का अगर कोई मात्रक आपसे पूछे, मैं तो बीमा है, अगर आपसे मात्रक पूछा जाए, मात्रक बताइए, तो मात्रक में लंबाई किसमें मापते हैं, पद्धतियां 3 होती हैं। CGS आप पढ़े होंगे, CGS, MKS और एक FPS।
इसमें माप रहे होंगे तो लंबाई सेंटीमीटर में होगी, इसमें माप रहे होंगे तो मीटर में होगी, इसमें माप रहे होंगे तो फुट में होगी। तो अगर हम सीजीएस में माप रहे होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में माप रहे होंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फीट में माप रहे होंगे तो फीट का स्क्वायर हो जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या फीट का स्क्वायर, ये मात्रक है हमारे। ये क्या है? बीमा है, बीमा से मात्रक निकल गए। ये ऐसे मात्रक हैं, इन्हें मूल मात्रक के नाम से भी जान सकते हैं। मूल मात्रक, ध्यान दीजिएगा, ये मूल मात्रक के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरा नंबर जो हमारा होता है आयतन, अगर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, आयतन की बीमा, बोर्ड भैया बने रहिएगा ध्यान से। आयतन की बीमा, जिसका बताया गया बीमा निकालना होगा, सबसे पहले उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब देख लीजिए ऊपर फार्मूले में, यहाँ जो आपको संकेत बनाया गया है, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सबके लिए क्या लिखेंगे? एल। तो यहाँ 3 बार हो जाएगा, यल गुणा में यल और फिर गुणा में एल, क्या निकल कर आ जाएगा? एल क्यूब। अब उसी प्रकार इसका भी मात्रा निकालेंगे, मीटर में होगा, सीधे में सेंटीमीटर क्यूब। मात्रा देख लेते हैं, मात्रा की बात की जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फीट का क्यूब, कोई भी एक लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और आगे देखते हैं इसके बाद की जो बीमा निकालनी होगी। इसके बाद में थर्ड नंबर देखिए, घनत्व, जिसकी बीमा निकालेंगे थोड़ा पता होना चाहिए, घनत्व की बीमा। अब घनत्व की बीमा, घनत्व बराबर हम लोग बहुत समय से पढ़ रहे हैं, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, ऐसे हम लोग पढ़ाएंगे। अब देखिए द्रव्यमान क्या है, संकेत क्या होता है इसका? संकेत लिखना है, केवल यम होता है, इसका संकेत हमारा यम आ जाएगा, बटे लगाएंगे। आयतन का अभी अभी निकालने चाहिए वो लिख सकते हैं, अथवा अलग से आयतन बराबर हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक बात आप इसे ध्यान दीजिएगा, जितनी राशियां होंगी या व्युत्पन्न राशियां, जब भी उनकी बीमा निकालने की बात की जाएगी, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि उनको उनके मूल राशि में परिवर्तित कर लेना है। सबसे पहले जितनी मूल राशि होती है, वो 7 जो आपको बताई गई है, उन्हीं मूल राशियों में उनको परिवर्तित कर लेंगे। उसके बाद उसका जो संकेत लिख देंगे आराम से। ठीक है, तो देखा, देखिए द्रव्यमान एक मूल राशि है, इसका संकेत होता है आयतन। हमारी मूल राशि है नहीं, ये व्युत्पन्न राशि है, इसलिए इसको मूल राशि में बदल लिया गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है? मूल राशि, इनका संकेत बनाया गया है। इन संकेत को लिख लेते हैं, यहाँ यम, और इसके लिए भी यल, और इसके लिए यल, इसके लिए यल, तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, क्या हो जाएगा? यम यल क्यूब, और ये पूरी तरह नीचे से ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? यम यल माइनस 3। ठीक है, यम यल की घाते माइनस 3। ये हमारी क्या है? बीमा। क्या है? बीमा। किसकी बीमा? घनत्व की। मात्रक कर बात, मात्रक कैसे लिखा होता है? नहीं, मात्रक लिखा होता है, अगर मात्रक की बात करेंगे, इसके मात्रक की बात में क्या लिखा होता है? अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, सॉरी द्रव्यमान है ना, ग्राम में लिखेंगे, ग्राम प्रति, कहीं कहीं लगा होता है। लंबाई है सेंटीमीटर क्यूब, अगर प्रति का मतलब बटे होता है, नीचे चला गया, ऐसे करके इसे लिख देते हैं ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। कहीं कहीं लिखा होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और किलोग्राम मीटर माइनस 3। जब प्रति का मतलब बटे में गया, अगर प्रति हटा देंगे तो उसे माइनस लगा सकते हैं। ये हमारे मूल राशि के द्वारा बीमा थी और इनके मात्रक थे। ये जो बीमा के द्वारा जो मात्रक लिखे जाएंगे, इन्हें हम मूल मात्रक के नाम से जानेंगे। क्लियर हुई बातें? ये घनत्व तो हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है वेग का, निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं? वेग। वेग बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय अंतराल, या समय ही लिख लेते हैं। तो विस्थापन देखिए कौन सी राशि में आ रहा है? हमारे मूल के पहले में क्या होता है संकेत? सबके लिए यह होता है, बटे समय के लिए क्या होता है? डी होता है। ऐसे देखते रहिएगा, ये घात मानते हो ना,
ऊपर जाएगी क्या हो जाएगा, यल टी के -1 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है अच्छे से, ये इसको अलग ऐसे कर लीजिए। ये हो गया हमारी वेग की बीमा। फिर पांचवा नंबर अगर बात की जाए, हम त्वरण की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, त्वरण की। जब त्वरण की बात, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, या वेग बात करेंगे, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल समय की लिख लेते हैं। अब देखिए, अभी अभी आप वेग की बीमा निकाल कर आ रहे हैं, चाहे तो आपको पता है वेग की बीमा डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, यल टी -1 और बटे इसी के बटे में जब जाएंगे क्या हो जाएगा, ये टी, तो ये ऊपर जाएगा क्या बनेगा, यल टी के -2। अब अगर मात्रक की बात करते हैं, यहाँ वेग की अगर मात्रक की बीमा हो गई, मात्रक जब कहीं पे लिखा हुआ आप देखते क्या देखते हैं, ये लंबाई है मीटर में मापोगे, समय किसमें मापोगे, क्या लिख देते हो, मीटर प्रति सेकंड लिखते हो ना, मीटर प्रति सेकंड लिखते हो। अथवा ऐसे भी कई किताब में लिखा हुआ मिलता है मीटर सेकंड घाते -1, ऐसे आता है ये। और यहाँ देखिए त्वरण है, तो लंबाई मीटर में और ये ऊपर वेग भी है ना, ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड, प्रति मतलब बटे, देखिएगा मीटर प्रति सेकंड बटे 1 सेकंड और है, तो क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलो, अथवा मीटर सेकंड घाते माइनस 2 बोलो जी। ये जो भी आप मात्रा की फिजिक्स का चैप्टर है बीए विषय, इसके द्वारा जितने मात्रक आप पढ़ोगे, जितनी मतलब राशियां आप पढ़ते हो, उनके मात्रक गलत लिखा गया आप उसे देख करके से बता सकते हो ये इसकी बीमा है, ये गलत है या सही है, आप तुरंत पता कर सकते हैं। और इसका मात्रक यही होगा, आप बीमा के माध्यम से जानकारी लेकर के बता सकते हैं कि हाँ इसका मात्रक ये होगा, इसकी बीमा ये होगी, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है। अब ये वेग में कोई आपसे कहे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि एक ही सेकंड होता है उसमें। सेकंड में जब त्वरण में आ जाते हैं तो देखिए इसमें 2 समय होते हैं, सेकंड स्क्वायर जरूर बनेगा इसमें। ठीक है, तो आपको बीमा के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कौन से आप मात्रक पढ़ रहे हो, उसकी बीमा क्या है। 6-7 नंबर क्या होगा, बल, जिसकी बीमा निकालना होगा, बार बार बताया जा रहा है, उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो बल बराबर क्या होता है भैया, बल की बीमा बदल लिख दीजिएगा ऐसे अच्छे से। बल की बीमा जब निकालेंगे तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, गुणे त्वरण लिख दीजिए, उससे हटा दीजिए, गुणे त्वरण होता है। तो अभी अभी देखिए बीमा जब भी निकालना होगा, बार बार बता रहे हैं, सबसे पहले उनके जो मात्रक में जो सूत्र यूज किया गया है, उसका जो राशि है उसे मूल राशि में बदलना है। पहले आप उसे जब मूल राशि में बदलेंगे तभी उसका संकेत मिलेगा, तभी आप उसकी बीमा बना पाएंगे। अब ऐसे कि द्रव्यमान मान लीजिए मूल राशि में है, ढूंढ लीजिएगा, ऐसे मिलेगा आपको, द्रव्यमान है मूल लिख दिया गया, उन्हें लगा लेंगे। त्वरण की बात करेंगे तो हमारी मूल राशि में आता है 7, आपकी मूल राशि लिखेंगे उसमें त्वरण नहीं आएगा, इसका मतलब त्वरण को तोड़ना पड़ेगा। त्वरण को तोड़ते हैं, देखिए ऐसे, त्वरण बराबर क्या हो जाता है भैया, वेग बटा समय, वेग बटा समय। अब वेग हमारी मूल राशि नहीं है, लेकिन समय हमारा मूल राशि है, जितनी मूल राशियां मिलती जाएगी उनका मान हम रखते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये यम तो पहले से है और ये जो समय है ये टी हो जाएगा, और वेग जो है ये मूल राशि से फिर तोड़ेंगे, वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन और बटा समय। तब तक तोड़ेंगे जब तक कि वह मूल राशि न मिल जाए, और मूल राशि और तुमने क्यों, क्योंकि जितनी राशियां बनाई गई सब मूल की सहायता से ही बनाई गई हैं, ठीक है ना, पहले आपको बता दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका संकेत, यम बटा में टी, और गुणे लगा लेंगे, ये यल हो जाएगा और यहाँ से टी हो जाएगा, तो क्या निकल कर आ जाएगा, यम यल टी -2, टी की 2 है अभी, इसे जब ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यम यल ये ऊपर जाएगा, घात में चिन्ह बदल जाता है -2। ये हमारी किसकी बन निकल कर आ गई भैया, बल की ये क्या है, बीमा निकल कर आ गई, इतना। अब इसी का मात्रक कोई बात करें, बल का मात्रक आप लोग कहीं पढ़ते हैं, ध्यान होगा आप लोगों को, बल का मात्रक क्या क्या जानते हैं आप लोग, बल का मात्रक कोई कहता है न्यूटन है ना, वैज्ञानिक तो नाम रख दिया गया है। फिर उसके बाद कोई बल का जो मात्रक होता है क्या बोल देता है, किलोग्राम, देखते होंगे, देखिए यहां से निकालेंगे
बीमा लिखने से समझेंगे आप लोग अच्छे से। यम यल टी माइनस टू, ये क्या है? बीमा। बीमा से कैसे लिखते हैं? अगर बीमा का जो मात्रा लिखा जाएगा उसे हम लोग मूल मात्रक के नाम देंगे। मूल मात्रक। द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम मीटर। यह द्रव्यमान होता है, किलोग्राम में मापते हैं, यह मीटर में होता है, और समय सेकंड में मापते हैं, सेकंड घाते माइनस 2 लिखिए अथवा प्रति लगा दीजिए जो आपको समझ में आए। ये आपका मूल मात्रक होता है। इसका मूल मात्रक है बल का, और ये बल की बीमा होती है। एक ही मात्रक में, जैसे कहीं भी आप कंप्यूटर पेपर दे रहे होते हैं, एक ही मात्रक दे देता है न्यूटन, तो यही नहीं ये भी होता है। अब ये किलोग्राम में हम कैसे माप रहे हैं? इसे हम अगर सीरियस में बना दे क्या हो जाएगा? ये एम केस में, या केस सिस्टम में है। अगर सीरियस बनाते क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड आते हैं, तीनों पद्धतियों में समय को सेकंड में ही मापते हैं। ये हो जाएगा मात्रक। तो दो तीन मात्रक आप ऐसे निकाल के पता कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और बात करेंगे। बल के बाद आ जाएगा कार्य और शक्ति, दो निकलवाएंगे, कार्य और शक्ति की। बस इसके बाद समझिए इतना आप निकाल लेंगे तो बीमा चैप्टर ही पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आप अच्छे से कोई भी सब राशि होगी उससे आप बीमा अच्छे से निकाल सकोगे। जैसे देखिए एक और है हमारा 2 3 7 8 नंबर जो भी होगा, कार की बात करते हैं। कार बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है? बल गुणे विस्थापन या दूरी, जो भी लिख दीजिएगा। ठीक है। अब बल की बीमा अभी निकाल कर जा रहे हैं। डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ऐसे लिखे तरीका देखिए कैसे लिखते हैं। कार्य की बीमा, समझ में आ रहा है ना? बराबर बल की बीमा, ऐसे लिखते हैं। बल की बीमा गुणे दूरी की बीमा। तो बल की बीमा भैया आपको पता है जब -2 होता है और दूरी का यल होता है, जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यह स्क्वायर टी का मतलब मिल गया। लेकिन अगर तोड़कर कहा जाएगा स्वयं के लिए हमें याद नहीं रखना रहेगा। ठीक है। याद है फिर भी आप डाक नहीं लिखी तो जल्दी क्लियर लिख दिया ऐसे। बाकी अगर आपको निकालना होगा तो पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, पूरी प्रोसेस। पहले बल को तोड़ेंगे, दूरी तुम्हारा मूल मिल गया, इसको नहीं तोड़ेंगे, लेकिन बल नहीं मूल, इसको तोड़ेंगे क्या? किसको तोड़ देंगे? द्रव्यमान गुणे त्वरण में, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे दूरी हमारा चल ही रहा है। द्रव्यमान मूल मिल गया, दूरी मूल मिल गई, इसका मान रख लेंगे। द्रव्यमान का यह दूरी का यह अलग हो जाएगा। त्वरण को अलग करते हैं। त्वरण हमारी मूल राशि, मूल मतलब क्या हो जाएगा? ये वेग बटा समय। फिर देखिए मूल मिल गया, ये फटाफट मान लिख लेंगे इसका, यम यल बटा टी। वेग हमारा मूल है, फिर बता देंगे क्या हो जाएगा? विस्थापन और बटा में समय। ध्यान देंगे, समझ आ रहा ना? आगे चलते हैं। यम यल, ये यम है, यल टी और विस्थापन का फिर यल और समय का टी। कुछ है नहीं, केवल मान रख के चलना है। यम यल स्क्वायर टी का 2 और जब इकट्ठा इसलिए देंगे साफ साफ यहाँ कर दे रहे हैं। यम यल स्क्वायर टी का -2 यही लिखा गया है, और यही देखिए यहाँ भी लिखा गया था यहाँ। ठीक है। देखिए मूल मात्रा की बात करें क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, -2 लिखिए अथवा प्रति बोलेंगे तो बात जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। लिख दे रहे हैं। ये क्या है? मूल मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? मूल मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कार्य की बीमा होगी। ठीक है। मिटा दे रहे हैं। कार्य के बाद हमारा अगला आ जाएगा, हमारा शक्ति। बस एक और निकालेंगे, उसके बाद आप लोग स्वयं निकालिएगा शक्ति। देखिएगा शक्ति बराबर क्या होता है। अगला नंबर जो भी होगा 9-10 नंबर। शक्ति ध्यान दीजिएगा भैया। शक्ति की बीमा, बोर्ड बने रहिए इधर देखिए। बीमा, शक्ति की बीमा जब निकाली जाती है तो शक्ति बराबर प्लस सूत्र आपको पता क्या होता है? कार्य बटे समय। इसका मतलब कार्य की बीमा बटे समय की बीमा। अब देखिए कार्य का अभी निकाल कर आ रहे हो, जानकारी वहां से लिख सकते हैं। यह मेरे स्क्वायर ठीक है -2 बटे में समय इतना, तो क्या हो जाएगा? यह मेरे स्क्वायर ठीक है -3 हो जाएगा आंसर कटाक से। अथवा आप तोड़िए, कार्य नहीं पता है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी या विस्थापन बटे समय। ठीक, ये दोनों मूल हो गए। यही बचा, इसको भी तोड़ लीजिए। द्रव्यमान को तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? अरे बल को तोड़ेंगे तो द्रव्यमान गुणे त्वरण
गुणे दूरी और बटा में समय चल रहा है। ठीक है, कुछ मान लिख लेने से चाहे साथ में रखिए पर कुछ मान रखते हैं थोड़ा सरल हो जाता है। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, m लिख देंगे दूरी के लिए, l लिख देंगे समय के लिए, t लिख देंगे त्वरण के लिए, फिर क्या लिख देंगे त्वरण भी तोड़ेंगे। क्या होता है वेग बटा समय, ये भी समय मिल गया मूल में, या t इतना, और ये वेग जो है ये फिर टूटेगा विस्थापन बटा समय में। तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, एक यहाँ समय था ना, यहाँ देखिए ये हमें पहले से था, ये समय यहाँ जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा ना, यह में यल टी का 2 और विस्थापन का एल और समय का टी। सरल करना थोड़ा भाग आपको आता है, ये जगह स्क्वायर हो जाएगा, टी का 3 हाथ होगा ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं यम यल स्क्वायर टी के -3। ये हमारा क्या बन गया बीमा, इसकी शक्ति की बीमा। शक्ति का मात्रक कोई पूछे क्या लिख दोगे, किलोग्राम, यम है ना, क्या बोलेंगे किलोग्राम, द्रव्यमान है किलोग्राम, या है तो मीटर स्क्वायर, समय है तो प्रति लगा दीजिए, सेकंड की घात 3, ये हमारा मूल मात्रक होता है इस प्रकार से। ठीक है।